पूरे देश के सामने नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के छुए पैर रिएक्शन देकर बजने लगी तालियां। मोदी विरोधी नहीं देख पाएंगे खबर। पहले मोदी ने दिया इस्तीफा। अब राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजी गई रिपोर्ट। अचानक आडवाणी के घर गुलदस्ता लेकर पहुंच गए प्रधानमंत्री। एक तस्वीर देखकर टूट गई सोनिया और राहुल गांधी की नींद। ममता बनर्जी भी देखकर हैरान। राष्ट्रपति मुर्मू दिलाएंगी मोदी को शपथ। संसद के अंदर से एक ऐसी तस्वीर आई जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। शायद मोदी ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा रहा होगा कि ये वक्त भी आएगा। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और हमेशा संभावना राजनीति में बनी रहती है। इसी संभावना को देखते हुए कई बार नेता इधर से उधर पार्टी बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार इस मामले में सबसे आगे हैं, लेकिन नीतीश और मोदी की एक ऐसी तस्वीर आज संसद के अंदर से आई जिसे देखकर विपक्ष भी हैरान रह गया। अब इस तस्वीर को देखिए। संसदीय दल की बैठक के दौरान नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पास अचानक आते हैं। तभी मोदी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। इससे पहले मोदी को समझ पाते नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगते हैं। मोदी और नीतीश कुमार दोनों की उम्र 73 साल है, लेकिन मोदी नीतीश कुमार से उम्र में करीब 6 महीने बड़े हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा है। यही वजह थी कि 2014 के बाद से मोदी के सामने उनकी तकरार होती रही। लेकिन ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि नीतीश कुमार ने अब अपने आप को मोदी के सामने छोटा मान लिया है। इस तस्वीर से एक संदेश विपक्ष को भी जाता है। जो विपक्ष सपने देख रहा था कि नीतीश कुमार फिर से उनके साथ लौट कर आ जाएंगे, वो सपना अब सिर्फ सपना रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने अभी से ऐलान कर दिया है कि 2025 का बिहार चुनाव नीतीश कुमार के साथ ही वो लड़ने वाले हैं। मतलब नीतीश बिहार संभालेंगे और मोदी देश संभालेंगे। नरेंद्र मोदी जब इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे थे, उस दौरान द्रौपदी मुर्मू की आंखों में भी चमक थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने पहले एक दलित रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, फिर एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर 5 साल में लोकसभा भंग कर दी जाती है और प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देना होता है। इसके बाद चुनाव के बाद फिर से संसदीय दल का नेता जिसे चुना जाता है, वो फिर से 5 साल के लिए प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद फिर से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता तीसरी बार चुन लिया गया है। अब मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 9 जून को प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। हर कोई हैरान तब रह गया जब तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद अचानक मोदी आडवाणी के घर गुलदस्ता लेकर पहुंच गए। आपको बता दें कि मोदी आडवाणी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, क्योंकि आडवाणी ही मोदी को लेकर आए थे। मोदी समय समय पर आडवाणी और जोशी से मुलाकात करने जाते हैं। इससे पहले जब आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था, तब मोदी भी उनके आवास पर पहुंचे थे। 96 साल के हो चुके आडवाणी भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2014 और 2019 में भी मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आडवाणी से मिलने पहुंचे थे और आशीर्वाद लिया था। मोदी आडवाणी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और कई मौकों पर वो इसका जिक्र भी कर चुके हैं। आडवाणी का बीजेपी पार्टी को यहां तक पहुंचाने में जितना योगदान है, उतना ही नरेंद्र मोदी के सफर में भी है। लाल कृष्ण आडवाणी को कई मौकों पर नरेंद्र मोदी के लिए ढाल बनकर खड़े होते देखा गया था। गुजरात दंगों के दौरान भी मोदी के लिए ढाल बनकर आडवाणी ही सबसे आगे खड़े हो गए थे। आडवाणी के बाद मोदी ने मुरली मनोहर जोशी से भी मिलकर आशीर्वाद लिया है। इससे पहले मोदी सबसे पहले अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार उनकी मां नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने राजनीतिक गुरुओं से सबसे पहले आशीर्वाद लिया है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तान डर गए। इतना ही नहीं, तुर्की तो सदमे में आ गया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि मोदी के जाने के बाद कश्मीर पर फिर से अपना दावा करना शुरू कर देगा और 370 भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सपना अब टूट गया है। चीन भी सदमे में। दुनिया के कट्टरपंथी और खालिस्तानियों को भी झटका लगा है। इसके लिए पीएम मोदी ने देश के नाम एक संदेश भी दिया है कि जो काम 10 साल में नहीं पूरे हो पाए, अब अगले 5 साल में सारे काम पूरे किए जाएंगे। मोदी ने यह भी कह दिया है कि सरकार पहले की तरह ही अपने फैसले लेगी और किसी के सामने झुकेगी नहीं। पूरे देश के सामने मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने भी ये बता दिया है कि अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहेंगे और नीतीश कुमार के साथ रहने का मतलब है कि मोदी को कुर्सी से अगले 5 साल तक कोई हिला नहीं सकता। इस वक्त नीतीश कुमार के पैर छूने की खबर पर हर कोई अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई इसे मोदी का डर बता रहा है। वैसे इस तस्वीर को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।